तो इसको बहुत ही आसान है जाट कौम को अपनी बातों में लेना। मैं कुछ दिखाना चाहूंगी इस लाइव वीडियो में। ये जो लड़का है मेवात से बिलोंग करता है। बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से। सीधा आ रहे तुम्हारे? हाँ बिल्कुल। A few moments later. एक वीडियो और दिखाना चाहूंगी। खाली करते हैं 80 को, वरना उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार तुम होगे। ये कान खोल करके सुन लेना। इन रेडी वालों में केवल हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान पहाड़ी रेडी वाला होगा तो उसके साथ जो अंजाम होगा 2 दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जय श्री राम। अगर कोई मेरे एरिया में ये बोलकर आएगा कि पूजा शर्मा मैं तेरा जीजा हूँ, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा, तो माफी चाहूंगी। मैं लड़की हूँ, एक छोड़ो, अगर 1000 बंदा भी होगा ना, तो जिसके द्वारा ये अपशब्द बोले जा रहे हैं ना, उसके मुंह से, यहाँ से ना गाल से, हाथों से ही मांस निकाल लाऊंगी, चाहे फिर 9। नमस्ते जी, मैं पूजा शर्मा। मैं भाई बबलू मिर्चपुर के पेज से लाइव हूँ और जिस टॉपिक पे आज मैं बात करने जा रही हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मेरे हर एक जाट भाई तक मेरा ये मैसेज पहुँचना चाहिए। क्योंकि जो हमारे जाट भाई हैं बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले हैं, जिनको इमोशनली लोग यूज़ कर लेते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा जो आज मैसेज है ये मेरे जाट भाइयों के लिए है, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेरे जो जाट भाई हैं बहुत भोले भाले हैं, तो बहुत ही आसान है इन लोगों को अपनी बातों में लेना। मेरा नाम पूजा शर्मा है और मुझे पता है बहुत से लोग आएंगे जो ये बोलेंगे कि मेरी जाति दूसरी है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तो ये रहा जी मेरा आधार कार्ड। मेरा आधार कार्ड देख लीजिए। तो मेरे जाट भाइयों, पहली बात कि जाट एक मार्शल कौम है। जाट वो कौम है जो भारत देश के वो मेडल दिलाने के लिए आए, जिसके खून से इस देश का इतिहास लिखा गया, वो है जाट। जिसने इस देश को मेडल दिलाया वो है जाट। जाट बहुत ही भोला भाला है और जाट को बहुत ही आसान है अपनी बातों में लेना। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ नू और मेवात दंगों की, जिसमें जाटों से जो हमारे हिंदू संगठन है बहुत से, आरएसएस है और ये तुम्हारा बजरंग दल है और भी हिंदू संगठन है, जो हमारे जाटों से अपील कर रहे हैं कि वो इन दंगों में उतरे। तो मेरे भाइयों, मेरे जाट भाइयों, बहुत ही भोले हो तुम, इनकी बातों में मत आना। ये 2024 का प्रोपगंडा है। बाद में सारा इल्जाम तुम्हारे सर थोप दिया जाएगा, जैसा कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे, 2016 का जाट आरक्षण, 2021 का किसान आंदोलन और अभी हाल ही में 2023 का महिला पहलवानों का आरक्षण। ठीक है, ये सारा थोप दिया जाएगा मेरे जाट भाइयों के ऊपर, क्योंकि जब 2013 के अंदर दंगे हुए मुजफ्फरनगर में तो तुम सिर्फ जाट थे, तुम हिंदू नहीं थे। ठीक है, 2016 में जो जाट आरक्षण हुआ, जिसके अंदर कई बरादरियां शामिल थी, बाद में वो जाटों के ऊपर थोप दिया गया आरक्षण, सिर्फ जाटों के ऊपर ही थोप कर, और उसको जाट आरक्षण नाम दिया गया। उस वक्त तुम हिंदू नहीं थे, तुम सिर्फ जाट थे। 2021 में जो किसान आंदोलन हुआ था, वो किसान आंदोलन नहीं था, वो जाटों का आंदोलन था। तो तुम जाट थे, ना तो तुम हिंदू थे और ना ही तुम किसान थे, तुम थे जाट। 2023 के अंदर महिला पहलवान जो अभी बैठी थी हमारे देश की, वो आन बान शान जाटों की वो बच्चियां, किसानों की वो बच्चियां जिन्होंने इस देश को गोल्ड मेडल जिताया, वो जाटों की बच्चियां थी, वो महिलाएं नहीं थी। तो जाट जो है ना, ये एक इमोशनल कौम है, भोली भाली कौम है। तो इसको
बहुत ही आसान है जाट कौम को अपनी बातों में लेना। मैं कुछ दिखाना चाहूंगी इस लाइव वीडियो में। ये जो लड़का है मेवात से बिलोंग करता है। बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से। सीधा आ रहे तुम्हारे। हाँ बिल्कुल। A few moments later. एक वीडियो और दिखाना चाहूंगी। खाली करते हैं 80 को, वरना उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार तुम होगे। ये कान खोल करके सुन लेना। इन रेडी वालों में केवल हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान बाहरी रेडी वाला होगा तो उसके साथ जो अंजाम होगा 2 दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जय श्री राम। अगर कोई मेरे एरिया में ये बोलकर आएगा कि पूजा शर्मा मैं तेरा जीजा हूँ, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा, तो माफी चाहूंगी। मैं लड़की हूँ, एक छोड़ो, अगर 1000 बंदा भी होगा ना, तो जिसके द्वारा ये अपशब्द बोले जा रहे हैं ना, उसके मुंह से, यहाँ से ना गाल से, हाथों से ही मांस निकाल लाऊंगी, चाहे फिर 999 बाकी को मुझे जान से मार दें। तो मेरे जाट भाइयों, अपील सिर्फ तुम लोगों से है कि ये प्रोपगंडा है, क्योंकि तुम हो भोले भाले। जाट एक मार्शल कौम है। तुम इस देश को मेडल जिताने के लिए हो, तुम बॉर्डर पे वर्दी पहन के खड़े होने के लिए हो, तुम इस देश को मेडल जिताने के लिए हो। मार्शल कौम है। इस दंगे से दूर रहना, क्योंकि जब 2013 में दंगे हुए थे ना, मुजफ्फरनगर दंगे, तो तुमको जाट बोल दिया गया था। जब पता नहीं कितने मेरे जाट भाई शहीद हुए थे। जब 2016 के अंदर आरक्षण हुआ था ना, जिसके अंदर कई बिरादरियों ने हस्तक्षेप किए थे, बाद में वो जाटों के ऊपर थोप गया था, जिसके अंदर SC ST एक्ट के तहत अभी तक मेरे कितने जाट भाइयों की जमानत तक नहीं हुई। 2021 का वो किसान आंदोलन शायद सबको पता होगा, अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन था। उसमें भी तुम सिर्फ जाट थे, तुम हिंदू तो कभी थे ही नहीं। लेकिन आज तुम हिंदू क्यों हो? ये है तुम्हारे हिंदुओं के नेता जो रोते फिर रहे हैं, क्योंकि इनके बस की नहीं है कुछ। ये सिर्फ बीजेपी के टट्टू हैं, ये हैं बीजेपी के दल्ले। ये सिर्फ देश के अंदर दंगे कराना जानते हैं, सिर्फ ये भगवा रंग पहनकर फालतू की बातें करना जानते हैं। इनके बस की लड़ाइयां लड़नी नहीं है। इन्हें पता है हम ये लड़ाई जीत नहीं सकते हैं, तो अब ले आओ जाटों को आगे। भोले भाले हैं, बातों में आ जाएंगे। ये तो एक इमोशनल कौम है बहुत। ये जो दिल होता है ना मेरे जाट भाइयों का, बहुत सॉफ्ट होता है। बाहर से तो बहुत हार्ड होते हैं, ये किसी की औकात नहीं है इन पे हाथ डाल दे, लेकिन जो इनका दिल होता है ना, ये बड़ा सॉफ्ट होता है। तो इनको पता है इनके साथ एक इमोशनल गेम खेलो, और जाट हमारे समर्थन में। तो अपना फ्यूचर बर्बाद मत करना। सबसे ज्यादा जो जाट युवा है मेरे भाई, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इनकी बातों में मत आना, क्योंकि तुम्हें मेरे देश को मेडल जिताने हैं। तुम्हें इस देश की रक्षा करनी है बॉर्डरों पे खड़े होकर, ठीक है? तुम्हें इस देश का नाम आगे बढ़ाना है, तुमको जातिवाद नहीं करना। मैं इतने मतलब भारत में इतनी जगहों पे मैं घूमी हूँ, मेरे को तो किसी मुसलमान ने चोट नहीं पहुंचाई, जब मेरे जाट भाइयों को किसी मुसलमान ने चोट नहीं पहुंचाई। जब तुम किसी के एरिया में जाकर ये बोलकर जाओगे कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, तो तुम्हें छोड़ देगा, वो तुम्हें छोड़ देगा, वो तुम्हारा ऐसे ही स्वागत करेगा। 1947 के बाद पहला दंगा हुआ है मेवात में, और वो वही मेवात है कि जब मुगल आ रहे थे तो उन्होंने उनको खदेड़ा था। मेवात में मुगलों की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो वहां पर पैर रख दें, और आज वहां पर दंगे हो रहे हैं। कितने मैं एक सनातनी हूँ, मेरा नाम पूजा शर्मा है और मेरा गोत्र है वशिष्ठ। और जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ, बहुत से लोग आएंगे जो बोलेंगे मैं तो हिंदू ही नहीं हूँ जी। तो ये रहा मेरा आधार कार्ड, पूजा शर्मा नाम है मेरा, गोत्र है मेरा वशिष्ठ, ब्राह्मण हूँ, किसान की बच्ची हूँ। मैं भी सनातनी हूँ, मुझे तो किसी मुसलमान ने मेरी गर्दन नहीं काटी, मेरे को तो किसी मुसलमान ने गाली नहीं दी। तुम ये जो 4-6 ये RSS, ये हिंदू संगठन, ये बजरंग दल, सिर्फ इनको ही जहां ये जाते हैं वहीं मुसलमानों के दंगे होते हैं जी, हिंदू मुसलमान के, और कहीं हिंदू मुसलमान के दंगे नहीं होते। मुझे समझ में नहीं आ रहा, 800 साल मुगल शासन कर गए, तब ये देश खतरे में नहीं आया।
300 साल अंग्रेज यहाँ पे शासन कर गए, तब ये देश खतरे में नहीं आया। ये पूरे का पूरा देश 2014 के बाद बीजेपी सरकार के आने के बाद खतरे में आ गया। और जितने भी हमारे हिंदू सनातनी है ना, सारे वेंटिलेटर पे लेटे हुए, सांसों के लिए एक एक कड़ियां गिन रहे, हाय हमें सांस नहीं आ रही, हाय हमें सांस नहीं आ रही। मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और इस प्रोपगंडे के बीच में मेरे जाट भाइयों, मैं फिर बार बार खासकर मेरे जो नम्र निवेदन कर रही हूँ ना, मेरी जाट कौम के जो युवा भाई है ना, मैं उनसे कर रही हूँ, ये प्रोपगंडा है। याद रखना 2013 के अंदर जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, तुम जाट थे, तुम हिंदू नहीं थे। 2016 के अंदर जब जाट आरक्षण हुआ था, हालांकि वो जाट आरक्षण नहीं था, उसके अंदर बहुत सी बिरादरियों ने हस्तक्षेप किया था, लेकिन सारा ढीकरा फोड़ दिया गया जाटों के ऊपर, जाट आरक्षण, जिसके अंदर पता नहीं कितने मेरे जाट भाइयों को मार दिया गया, कितने मेरे जाट भाई SC ST एक्ट में अभी तक जेलों में सड़ रहे हैं। तो तुम जाट थे। जाट एक मार्शल कौम है, महापुरुषों की कौम है, जिन्होंने इस देश की आजादी, भारत देश की आजादी जाटों के खून से लिखी गई है, वो है जाट। इस देश को 99% अगर मेडल जिताए हैं, देश का नाम रोशन करा है, वो है जाट। बॉर्डरों पे जाट, इस देश की सबसे पुरानी आर्मी जाट रेजिमेंट, वो है जाट। तो तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए हो, तुम मेरे देश की रक्षा करने के लिए हो। तुम्हारा काम हिंदू मुस्लिम के झगड़े में पड़ने का नहीं है। मैं फिर बार बार कह रही हूँ, तुम हिंदू हो ही नहीं, तुम तो जाट हो। तुम्हें आज मतलब इनका काम पड़ा, ये मोनू मानेसर जो कि इस तरीके की वीडियो डालकर मुंह में पैर रखा, मेवात में इनने पैर रखा। वैसे तो ये बहुत चौधरी बना फिरता था, सीना चौड़ा करके फिरता था, अब कहाँ हवा खिसक गई। जाटो मेरे भाई हो, फिर बार बार कह रही हूँ, बहुत सॉफ्ट हार्ट के होते हो, बहुत इमोशनल होते हो। तुम लोगों को इस इमोशनल गेम में खेला जा रहा है। ये सारा काम बीजेपी सरकार का है, 2024 के चुनाव का। सिर्फ तुम्हें यूज लिया जाएगा और बाद में सारा ढीकरा फोड़ दिया जाए। और याद रखना एक बात, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगे सिर्फ जाट और मुसलमान करार दे दिया गया था, अगर जाट कौम इस मेवात दंगों में आती है, मेवात झगड़े में आती है, तो बाद में ये सनातन और मुसलमान का दंगा नहीं होगा, ये जाट और मुसलमानों के दंगे के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि इनका यही काम है। मैं पूछती हूँ, कितने बीजेपी के नेताओं के बच्चे ऐसे झगड़ों में आते हैं? और सुनिए, ये जितने बजरंग दल हैं, ये जितने हिंदू संगठन है, जितने RSS वाले हैं, इन सबको आती है फंडिंग बीजेपी सरकार से। तो इनका तो काम है जी, हिंदू खतरे में डालो और वोट बैंक बढ़ाओ, हिंदू खतरे में डालो और राजनीति खेल जाओ, हिंदू खतरे में डालो और प्रधानमंत्री बन जाओ। अमित शाह के लिए एक मेरा सवाल है और जवाब भी मैं खुद ही दे रही हूँ। अमित शाह जी, आपने अपने बेटे के हाथ में कलावा और माथे पे तिलक लगाकर दंगों में क्यों नहीं भेजा? और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी की क्या बात करूं, उनके तो बस की बच्चे ही पैदा करना नहीं था, अपनी बीबी छोड़कर बैठे हैं। ये जितने भी दल्ले बैठे हुए हैं ना बीजेपी के, मैं उनको एक बात पहुंचाना चाहती हूँ, एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। और भाइयों, इस वीडियो को शेयर करते जाना, उन लोगों तक पहुंचा देना इस वीडियो को, और उन लोगों तक पहुंचाओ या मत पहुंचाओ, मेरे जाट भाइयों तक जरूर पहुंचा देना। जाट एक मार्शल कौम है, जिनने महापुरुषों को जन्म दिया है। इस देश की मिट्टी में जाट का खून शामिल है, इस देश की आजादी में जाट का खून शामिल है। जाट एक मार्शल कौम है जो इस देश को मेडल जिताने के लिए है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश का नाम रोशन करने के लिए। जाटों का काम हिंदू मुस्लिम के दंगों में पड़ने का नहीं है। ये एक प्रोपगंडा खेला जा रहा है। मेरे जाट भाइयों, जाट कौम के मैं युवाओं से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस आंदोलन में या इस दंगों में कूदना मत। बाद में सिर्फ इस लड़ाई को, इस झगड़े को जाट और मुसलमान का नाम दे दिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि इनके ना पिछवाड़े में इतना गुदा नहीं है, इनके पिछवाड़े में इतना गुदा नहीं है कि ये लड़ाई को लड़ सके। इसलिए ये हाथ जोड़कर जाट भाई हमारी मदद करें। #जाट, #जाट और #जाट। ये अपना प्रोपगंडा खेल रहे हैं। इन्हें पता है कि जहां एक जाट कूदा वहां पूरी कौम कूद जाएगी अपनी इज्जत को बचाने के लिए। इसलिए मैं बार बार तुम लोगों से नम्र निवेदन कर रही हूँ कि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों में तुम जाट थे, तुम हिंदू नहीं थे।
2016 जाट आरक्षण, तुम जाट थे, जाट, एक विशेष कौम जाट, तुम हिंदू नहीं थे। 2021 में तुम किसान नहीं थे, तुम जाट थे, तुम जाट थे, जाट एक विशेष कौम जाट, इस देश की धड़कन, इस देश का दिल, इस देश का सीना थे तुम। 2023 महिला पहलवानों का वो आंदोलन, वो जाटों की बेटियां थी, वो इस देश की पहलवान नहीं थी। और कहाँ मर गए थे उस वक्त ये जितने भी हमारे ये सनातनी मंदिर है, इन लोगों ने तो ऐलान कर दिया था कि कोई इन लोगों को समर्थन नहीं देगा। ये जो 2023 में मेरी बहनें, मेरी जाट कौम की बहनें जो अपने मान सम्मान के लिए जंतर मंतर पे बैठी थी, उन मंदिरों ने ऐलान कर दिया था कि इनका कोई समर्थन नहीं करेगा। तो किस मुंह से तुम जाटों का समर्थन मांग रहे हो? इसलिए कि भोला भाला है जाट, इसलिए कि वो एक मार्शल कौम है। तुम्हें पता है तुम्हारे पिछवाड़े में गुदा नहीं है कि तुम इस लड़ाई को लड़ सको, तो जाटों को घुसेड़ दो। जाटो, तुम्हारा काम है दूध दही खाना और इस देश को मेडल जिताना। दूध दही खाना, बॉर्डरों पे खड़े होकर इस देश की बाहर के दुश्मनों से रक्षा करना। तुम्हारा कौम देश के अंदर ये हिंदू मुसलमानों के प्रोपेगेंडा 2024 के चुनाव में मोदी को जिताने का काम नहीं है मेरे देश का। मेरे देश के जाट का इस देश को आगे बढ़ाने का काम है, और कुछ नहीं है। और एक और सवाल है मेरा ये हिंदू संगठनों से कि जब तुम्हारे बस की लड़ाई लड़ना नहीं होती कि तुम क्यों अपने फूफाओं को छेड़ लेते हो, ये बताओ। और फिर क्यों अपने बाप के आगे हाथ जोड़ते हो कि मेरे जाट भाइयों, मेरे पिताजी, मेरे बापूजी, हमारा साथ दो। जब तुम्हारे बस की कुछ होता नहीं है तो क्यों इतनी तूल में आते हो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पता चल गया तुम्हारे पिछवाड़े का गुदा तुम्हारे अंदर कितना है। पता चल गया कि तुम वहां पर वो लड़ाई जाटों के बिना नहीं जीत सकते, तो फिर क्यों पंगे लेते हो? जब तुम्हारे बस की लड़ाई लड़ना नहीं है, जब तुम्हारे पिछवाड़े में गुदा नहीं है, जब तुम में गुदा नहीं है, तो क्यों वो लड़ाई लड़ते हो जो तुम्हारे बस की नहीं है? आप क्यों जाटों के पीछे पड़ रहे हो? जाट है भोला भाला, तुम्हें पता है थोड़ा सा इमोशनल अत्याचार करेंगे और जाट तुम्हारी बातों में आ जाएंगे। जहां एक दो जाट कूदा वहां तो पूरी कौम है ही। तो जाटो, तुमको बिल्कुल भी इनकी बातों में जी फिसलना नहीं है, इनकी बातों में आना नहीं है। ये साले मरते ही नहीं, मरने दो। क्योंकि सुनिए, सच्चा सनातनी जो सच्चा सनातन धर्म को मानता है वो दंगे नहीं करता। मैं भी सनातनी हूँ, मेरा भी नाम पूजा शर्मा है, मेरा गोत्र वशिष्ठ है, मैं ब्राह्मण हूँ। मेरे तो घर से कोई दंगा करने नहीं जाता, मेरे मोहल्ले से कोई दंगा करने नहीं जाता। कोई मुसलमान मेरे मोहल्ले में आके हमसे दंगा नहीं करता। किसी मुसलमान ने मेरी गर्दन नहीं काटी, मेरे परिवार की नहीं काटी, मेरे मोहल्ले की नहीं काटी। जहां पर ये आरएसएस हिंदू संगठन, ये हिंदू के मतलब हिंदू संगठन के पीछे छुपे हुए जो ये दल्ले हैं बीजेपी के, जहां पर ये जाते हैं वहीं पर क्यों लड़ाइयां होती हैं हिंदू मुसलमान की? और क्यों मेरे देश का हिंदू, मेरे देश का सनातनी 2014 के बाद ही खतरे में है? और क्यों 2014 के बाद ही हिंदू और मुसलमान में इतने दंगे होना शुरू हो गए? आज से पहले 2014 से पहले मुस्लिम नहीं थे इस देश में, 2014 से पहले कोई कौम नहीं थी इस देश में। 2014 के बाद ही हिंदू मुसलमान आए, पैदा हुए। सनातन धर्म 2014 के बाद ही पैदा हुआ। उससे पहले सनातन धर्म नहीं था, उससे पहले सनातनी नहीं थे, या उससे पहले मुसलमान नहीं था। 2014 के बाद ही हिंदू मुसलमान के झगड़े क्यों शुरू हुए, सोचना आपको है। और मैं बार बार अपील कर रही हूँ मेरे जाट भाइयों से कि तुम एक मार्शल कौम हो, तुम इस देश का सीना हो, इस देश की धड़कन हो, इस देश की आन बान शान हो। तुम्हारा काम इस देश को आगे बढ़ाने का है, इस देश को आगे बढ़ाने का, इस देश को मेडल जिताने का है, इस देश की रक्षा करने का है। इस लड़ाई में मत पड़ना। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब